हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम कास्ट आयरन के बारे में देखेंगे कि कास्ट आयरन क्या होते हैं, इसमें कास्ट आयरन के डिफरेंट कितने टाइप के कास्ट आयरन होते हैं। तो हम कास्ट आयरन को आज डिटेल्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं, अब शुरू कर किया जाए कि कास्ट आयरन जो है ना, वो जनरली अब ब्रिटल मटेरियल होता है। और स्टील क्या होता है? स्टील डक्टाइल मटेरियल होता है। तो दोनों में क्या हुआ, कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल है और स्टील डक्टाइल मटेरियल है। ठीक, तो ये कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल होने के कारण इसमें यील्ड पॉइंट नहीं होते हैं। ये जो है प्लास्टिक उसके बाद हम देखेंगे नो प्लास्टिक जोन। इसमें प्लास्टिक जोन आता ही नहीं है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल यील्ड पॉइंट के आने से पहले ही फ्रैक्चर कर जाते हैं, यहीं फ्रैक्चर कर जाएंगे, तो उसमें प्लास्टिक जोन नहीं आते हैं। तो इसके अंदर नो प्लास्टिक कंडीशन आते हैं और नो ही परमानेंट फॉर्मेशन होता है कोई भी। डक्टाइल मटेरियल में इससे आगे होता है। डक्टाइल मटेरियल का हम ग्राफ देखेंगे तो उसका कुछ ग्राफ ऐसे होता है, फिर ऐसे जाके फ्रैक्चर होते हैं। तो ये हो गया डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ, और ये आपको ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ हो गया। ठीक, उसके बाद इसमें कास्ट आयरन में जो है ना, कास्ट आयरन को हम कंप्रेशन टेस्ट के थ्रू इसको जो है हम टेस्ट करते हैं। कंप्रेशन टेस्ट जो है हम यूटीएम मशीन के से हम टेस्ट करते हैं कास्ट आयरन में कि कास्ट आयरन का कंप्रेशन कितना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसके लिए हम यूटीएम मशीन यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्लेवेजर स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसको वेल्डिंग करने के लिए हमको जो है पहले प्री हीटिंग एसेंशियली ज़रूरी होता है, प्री हीटिंग करना। इसको वेल्डिंग करने के लिए हमको कास्ट आयरन को, ठीक, अब इसके जो कास्ट आयरन का नेचर जो होता है वो हार्ड होता है, और ब्रिटलनेस होने से जो है ना, इसमें क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसको देखते हैं कि नेचर जो है ब्रिटल होने और हार्ड होने के कारण इसका स्ट्रेंथ जो कंप्रेशन है कंप्रेशन के स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे जो है कास्ट आयरन का स्ट्रेंथ कंप्रेशन के लिए अच्छा होता है। ठीक, लेकिन वही जो है टेंशन फोर्स के लिए जो है इसका ये बहुत वीक होता है कास्ट आयरन। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन के दौरान इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यदि हम उस पर कोई भी मटेरियल, जैसे एक कास्ट आयरन का ले लिए वर्क पीस, ठीक, इस पर यदि हम टेंशन फोर्स लगाएंगे तो इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कम होंगे। लेकिन यही हम यदि कंप्रेसर इसको हम यदि चेंज करके कंप्रेशन लगाते हैं तो इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक, और जो है कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज कितना होता है, 2% से 4.5% होते हैं। ठीक, इसको हम जो कास्ट आयरन को प्राप्त करने के लिए जो हमको क्यूपोला फर्नेस में जो है लाइम स्टोन 330 kg देना पड़ता है, और कोक जो कोयला का होता है उसको सर्टेन प्रोसेस के थ्रू हम कोक बनाते हैं। और उसको यदि हम क्यूपोला फर्नेस में कोक 300 kg यदि डालना रहता तो उसके साथ हमको 30 kg जो है लाइम स्टोन मिला के हम जो है कास्ट आयरन का निर्माण करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कास्ट आयरन का जो फेल्योर है, मोड ऑफ फेल्योर, तो इंस्टेंटेनियस इसमें कास्ट आयरन का कैन भी वो एलओआई का भी हो सकता है, और फ्लेम हार्डनिंग जो होता है, फ्लेम हार्डनिंग और टेम्परिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें इंस्टेंटेनियस फ्रैक्चर या क्रैक हो जाने का संभावना रहता है। ठीक,
तो हम आप देखेंगे कि कुछ कास्ट आयरन का प्रॉपर्टी जो मतलब गुण होते हैं कास्ट आयरन का, तो वो कास्ट आयरन का हम जो है कुछ प्रॉपर्टी और गुण को देखेंगे। तो कास्ट आयरन में जो है हाई डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक का होते हैं। कास्ट आयरन हाई डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। उसके बाद शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छा होता है किसका, कास्ट आयरन का। सेल्फ लुब्रिकेटिंग एबिलिटी भी होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा होते ही है, इसलिए हम कास्ट आयरन को हम यूज करते हैं जो है किसमें, मशीन के बेड बनाने में, क्योंकि वहाँ डैम्पिंग कैपेसिटी इसके ज़्यादा होने के कारण डैम्प वाइब्रेशन को ये रेसिस्ट करेंगे, शॉक को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं अच्छा खासा। ठीक, उसके बाद जो है हम शॉक को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ जो है और क्या करते हैं, इसके साथ साथ सेल्फ लुब्रिकेटिंग भी होते हैं, तो जिससे हम अच्छा खासा यूज कर लेते हैं कास्ट आयरन को। तो हम अब आगे बढ़ेंगे कि टाइप ऑफ कास्ट आयरन। तो मेनली जो है कास्ट आयरन को 6 टाइप में बांटा गया। पहला है जो कि ग्रे कास्ट आयरन, दूसरा फिर वाइट कास्ट आयरन, तीसरा मोल्टेन कास्ट आयरन, और चौथा जो है चिल्ड कास्ट आयरन, और मेलिएबल कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन, जो को नोडुलर कास्ट आयरन भी कहते हैं या एस्फेराइडल कास्ट आयरन कहते हैं, जिसमें कि नोडुलर या एस्फेराइड जैसा उसमें शेप रहते हैं, इसी कारण इसको कहते हैं। तो इसका डिटेल्स हम आगे देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन जो होते हैं, इसको ग्रे कास्ट आयरन इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रैक्चर के बाद जो उसका अपीयरेंस फ्लोर का होता है, सरफेस का जो अपीयरेंस होता है वो ग्रे होता है, इसलिए हम ग्रे कास्ट आयरन इसको बोलते हैं। ठीक, तो और हम आगे ग्रे कास्ट आयरन को देखते हैं कि ग्रे कास्ट आयरन में क्या होते हैं। तो ग्रे कास्ट आयरन में जो मेनली कार्बन परसेंटेज होता है वो 2.5 से जो है 4.5 तक होते हैं। ठीक, कार्बन परसेंटेज। ये इसका कलर अपीयरेंस फ्रैक्चर के दौरान ग्रे कलर का होता है, इसलिए हम इसे ग्रे कास्ट आयरन कहते हैं। ठीक, और ग्रे कास्ट आयरन जो ग्रे कास्ट आयरन के अंदर जो होता है वो ग्रेफाइट फ्लेक्स जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, जो फ्लेक्स का यहाँ बनाया गया है किस टाइप में ग्रेफाइट फ्लेक्स होते हैं, तो फ्री फॉर्म में होता है। और ग्रेफाइट फ्लेक्स कैसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं ग्रेफाइट फ्लेक्स, जैसा कि फिगर में बनाया गया है। इस टाइप का फ्लेक्स जो कास्ट आयरन ग्रे कास्ट आयरन के अंदर देखा गया फ्रैक्चर के दौरान कि इस टाइप का जो ग्रेफाइट फ्लेक्स होते हैं जो कि फ्री फॉर्म में रहते हैं। ठीक, तो आगे हम चलेंगे कास्ट आयरन को कैसे प्राप्त करते हैं ये भी देख लेते हैं ग्रे कास्ट आयरन को। तो ग्रे कास्ट आयरन को हम पहले कास्ट आयरन जो जिसमें कि F3C इनिशियली जो कार्बन परसेंटेज होते हैं सीमेंटाइट या कंबाइन फॉर्म में होते हैं, जिसमें हम स्लो कूलिंग करते हैं और उसमें हम सिलिकॉन ऐड कर देते हैं, जिससे कि हम प्रमोट कर देते हैं फ्लैक्स फॉर्मेशन में और फ्लूइडिटी को भी बढ़ा देते हैं। तो जब हम कास्ट आयरन या जो है हम सीमेंटाइट को स्लो कूलिंग करेंगे हीटिंग के बाद, तो उससे जो प्राप्त होगा तो ड्यू टू स्लो कूलिंग के कारण जो उसमें फ्री फॉर्मेशन ग्रेफाइट फ्लैक्स जो प्रेजेंट हो जाते हैं फ्लैक्स, और उसका फ्रैक्चर करने के बाद जो सरफेस रहता है वो ग्रे कलर का होता है, तो इसलिए ऐसा आयरन को हम ग्रे कास्ट आयरन बोल देते हैं। ठीक, तो आगे हम चलते हैं। आगे हम जो है देखेंगे कि ग्रे कास्ट आयरन में जो बनाते वक्त हम ग्रेफाइट यूज करते हैं, तो उसका हम ग्रे कास्ट आयरन पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो ड्यू टू ग्रेफाइट फ्लेक्स जिससे कि डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक अच्छा हो जाते हैं, डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक ग्रे कास्ट आयरन का अच्छा होते हैं। उसके बाद हाई मेसेनेबिलिटी भी होते हैं ग्रे कास्ट आयरन का। उसके बाद सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी भी अच्छा खासा होता है और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी जो है
कास्ट आयरन का अच्छा होता है। तो ये जो कुछ है प्रॉपर्टी जो कि ग्रे कास्ट आयरन का है। तो हम आगे अब इसका जो है ना एप्लीकेशन देखेंगे कि ग्रे कास्ट आयरन का यूज कहाँ है, इसका और एप्लीकेशन क्या क्या है। तो इसका एप्लीकेशन जो है, सबसे पहले हम ग्रे कास्ट आयरन का जो यूज करते हैं वो जो मशीनिंग टूल बेड बनाने में, या लेथ मशीन का बेड जो होता है उसमें हाई डैम्पिंग रेसिस्टिंग हमको रखना पड़ता है, इसलिए हम जो है लेथ मशीन का बेड में करते हैं। जैसे या मिलिंग मशीन के बेड में, मिलिंग हो गया, लेथ हो गया, जैसे मिलिंग मशीन इस टाइप के होते हैं। तो उसके इस बेड बनाने में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ये हो गया आपका मिलिंग मशीन, ठीक। तो मिलिंग मशीन के बेड बनाने में, उसके बाद ऑटोमेटिक इंजन ब्लॉक में, जो कि इंजन होते हैं उसके ब्लॉक बनाने में, क्लच प्लेट को बनाने में, फ्लाईव्हील को बनाने में हम ग्रे कास्ट आयरन का यूज करेंगे। उसके बाद इंजन के फ्रेम को बनाने के लिए, क्योंकि सेल्फ लुब्रिकेटिंग इफेक्ट होने के कारण हम इसको जो इंजन के फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं। केसिंग, पंप, टरबाइन के पार्ट्स बनाने में भी हम ग्रे कास्ट आयरन का यूज कर देते हैं। और हाउसिंग ऑफ गियर बॉक्स के मतलब जिसमें गियर बॉक्स रखा रहता है वो वाला पार्ट हम बनाने के लिए, जी हाउसिंग के लिए भी हम गियर बॉक्स के हाउसिंग के लिए हम ग्रे कास्ट आयरन करते हैं। ब्रेक ड्रम को बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन का यूज करते हैं, ठीक। तो अब हम इसका कुछ डिजिग्नेशन होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ ग्रे कास्ट आयरन का जो है डिजिग्नेशन, यानी कि हम कुछ सिंबल से दिखाते हैं ग्रे कास्ट आयरन को। तो जैसे कि FG करके 150 है, तो उसमें जो है FG जो है वो फ्लैग ग्रे कास्ट आयरन है, फ्लैक्स जो ग्रे कास्ट आयरन में होते हैं। और आपको ये 150 जो है ये हो गया आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या मिनिमम स्ट्रेंथ को ये दिखाते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रे कास्ट आयरन जो होते हैं वो 5 टन से 7 टन तक होते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के कंपेयर में कास्ट आयरन में, ठीक, या ग्रे कास्ट आयरन में। तो चलते हैं हम आगे। तो आगे हम देखेंगे कि दूसरा टाइप, जो कि पहले ग्रे कास्ट आयरन खत्म हो गया, तो अब हम वाइट कास्ट आयरन के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो वाइट कास्ट आयरन में जो कार्बन परसेंटेज होते हैं वो 1.7 से लेकर 2.5% तक होते हैं। इसका कलर अपीयरेंस जो फ्रैक्चर के दौरान देखा गया सरफेस पे वो वाइट कलर का था। तो वाइट कलर के होने के कारण इसको हम वाइट कास्ट आयरन कहते हैं, ठीक, या वाइट कास्ट आयरन इसलिए इसको बोलते हैं, ठीक। तो इसमें कास्ट आयरन जो होते हैं उसको रैपिडली कूलिंग करेंगे हम, जो हमको सीमेंटाइड फॉर्म में पहले रहते हैं, तो उसको हम रैपिडली जो है कूलिंग करेंगे। कूलिंग के दौरान जो बनता है वो कंबाइन फॉर्म में कार्बन और आयरन का जो सीमेंटाइड फॉर्म में बनते हैं, तो उसे हम कास्ट आयरन प्राप्त होते हैं। तो कास्ट आयरन का कुछ गुण, वाइट कास्ट आयरन का कुछ गुण है, जो ये है कि ये बहुत हार्ड और ब्रिटल होते हैं। कैसा होते हैं, ये बहुत हार्ड और ब्रिटल होते हैं, ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं। उसके साथ साथ इसमें जो होता है यह रेसिस्टेंट इंक्रीज करता है, क्रोजन रेसिस्टेंट भी होते हैं। उसके बाद यहाँ टाइपिंग एरर है, यहाँ होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है रिस्पेक्ट टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस से ज़्यादा जो है ना वाइट कास्ट आयरन टेंसाइल स्ट्रेंथ को रेसिस्ट करते हैं, ठीक। ये जो ये बना होता है वो फास्ट कूलिंग रेट यूज करते हैं इसमें बहुत फास्ट हम कूलिंग करते हैं।
और लो सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन जो मिलाते हैं वो लो बहुत कम मात्रा में मिलाते हैं, जिसके बाद ग्रेफाइटिजेशन या सीमेंटाइजेशन प्रिवेंटेड रहते हैं। ठीक, तो हम अगला इसका जो है ना आगे हम कास्ट आयरन का एप्लीकेशन देखेंगे। कास्ट आयरन बहुत हार्ड होते हैं, जो कि फास्ट कूलिंग रेट होने के कारण ब्रिटलनेस तो आएंगे ही आएंगे, साथ तो बहुत ही हार्ड हो जाएंगे। तो इसका हम यूज जो है कहाँ करते हैं, नवजल में। इसका एक्सक्यूजन नवजल में, प्लेट ऑफ जॉ क्रश में, जो हम जैसे आपको कोयला या पत्थर को क्रश करना रहता है तो उसके दो प्लेट के बीच में डाल के इस ऊपर से हम फोर्स लगाते हैं। तो ये हुआ क्रशिंग, यानी कि हम जो क्रश करते हैं कोई भी पत्थर को, उसके लिए जो प्लेट का यूज करते हैं उसमें हम वाइट कास्ट आयरन का यूज करेंगे। फिर पंप में करते हैं, पंप या मिल पंप में करते हैं, मिल लाइनिंग में करते हैं। उसके बाद जो है इसका ग्राइंडिंग बेल, पल्वराइज मिल में भी करते हैं। पल्वराइज मिल वही जहाँ कोयला को पीसा जाता है छोटे छोटे कण में, तो उसको पल्वराइज मिल कहते हैं। एंड थर्मल पावर प्लांट में भी हम कास्ट आयरन का यूज करते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे, आगे हमको देखना है कि मोल्टेन कास्ट आयरन क्या है। तो मोल्टेन कास्ट आयरन जो बनता है, इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन द ये जो है ग्रे कास्ट आयरन और वाइट कास्ट आयरन। मोल्टेन कास्ट आयरन जो बनते हैं उसमें हम ग्रे कास्ट आयरन और वाइट कास्ट आयरन के कलर जनरली मतलब दोनों के कम्बिनेशन से बनते हैं। उसमें जो है ग्रे कास्ट आयरन और जो वाइट कास्ट आयरन, दोनों के कम्बिनेशन से जो हमको प्राप्त होते हैं कास्ट आयरन, उसको हम मोल्टेन कास्ट आयरन में कहते हैं। ठीक, अगला है जो चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्ड मतलब जो चिड़चिड़ापन जिसमें हो। तो कास्ट आयरन को जो होता है उसको हम जो है ना क्विक कूलिंग कर देते हैं। उसको बहुत फास्ट रूप से हम जो है ना तो हीट करके बहुत फास्ट रूप से यदि हम ठंडा कर देते हैं, उससे जो प्राप्त होता है कास्ट आयरन, उसे हम क्या कहते हैं, चिल्ड कास्ट आयरन कहते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें एक बात याद रखना है कि इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसका बाहर वाला सरफेस बहुत हार्ड होते हैं, और अंदर वाले सरफेस ना ग्रे कास्ट आयरन जैसा होते हैं। वो कम डक्टाइल होते हैं, वो हार्ड नहीं होते हैं। ठीक, कोर वाला पार्ट जो होता है वो ग्रे कास्ट आयरन जैसा होते हैं, और बाहरी वाले पार्ट जो होते हैं वो आपको कास्ट आयरन की तरह हार्ड प्राप्त होते हैं। ठीक, तो आगे हम चलेंगे मेलिएबल कास्ट आयरन में, और मेलिएबल कास्ट आयरन को देखते हैं कि मेलिएबल कास्ट आयरन क्या है। मेलिएबल कास्ट आयरन क्या है कि इसमें जब हम वाइट कास्ट आयरन को लेंगे, पहले उसको हीट करने के बाद यानी कि हीट ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हमको जिससे क्या होता है कि मेलिएबल कास्ट आयरन प्राप्त होते हैं। लेकिन इसमें जो है ना हम स्लोली कूलिंग करते हैं, यानी कि एनेलिंग टेम्परिंग करते हैं। एनेलिंग में ना बहुत स्लो से हम उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं। तो एनेलिंग टेम्परिंग करने के बाद जो है ना जो कास्ट आयरन प्राप्त होते हैं उसका सरफेस या वो कास्ट आयरन मेलिएबल होते हैं, इसलिए हम उसको मेलिएबल कास्ट आयरन बोलते हैं। इसमें हम कार्बन इसमें जो कार्बन होते हैं, कार्बन एटम्स इरेगुलर शेप में होते हैं, और जो नोडुलर ग्रेफाइट
के फॉर्म में होते हैं, और जो है आइटम्स इरेगुलर शेप में होते हैं, कोई रेगुलर शेप नहीं होते हैं इसमें, जिससे जो है मेलिएबल जो कास्ट आयरन को हीटिंग करते हैं, उसके बाद स्लोली कूलिंग करने के कारण इससे जो है स्ट्रेस रिलीव हो जाते हैं कार्बन का। उसके बाद डक्टिलिटी भी इसका बढ़ जाता है कास्ट आयरन के कंपेयर में, हेंस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद डक्टिलिटी इंक्रीज होने से जो है ना इसकी मशीनेबिलिटी भी बढ़ जाते हैं, और मेलिएबिलिटी भी जो है मेलिएबल कास्ट आयरन का अच्छा हो जाता है। जस्ट लाइक माइल्ड स्टील के जैसे इसका बिहेवियर हो जाते हैं मेलिएबल कास्ट आयरन का। स्लोली कूलिंग करने से इसका इंक्रीज हो जाती है, क्या मशीनेबिलिटी इंक्रीज हो जाते हैं, उसके बाद मेलिएबिलिटी इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि डक्टाइल जैसा बिहेवियर करने लगते हैं मेलिएबल कास्ट आयरन। तो हम देखेंगे कि मेलिएबल कास्ट आयरन का टाइप कितने होते हैं, तो 3 टाइप के मेलिएबल कास्ट आयरन होते हैं। तो पहला होता है ब्लैक हर्थ मेलिएबल कास्ट आयरन, जिसका डार्क अपीयरेंस एट फीचर सरफेस जो होता है वो ब्लैक कलर होने के कारण जो है हम इसको जो है ब्लैक हर्थ मेलिएबल कास्ट आयरन कहेंगे, जिसका स्ट्रेंथ जो होता है ब्लैक मेलिएबल 400 जो है होते हैं, 400 होते हैं। जिसका एप्लीकेशन जो हम किस चीज़ में करते हैं, ब्रेक पैडल में, लीवर व्हील में और हब में ब्लैक हर्थ मेलिएबल कास्ट आयरन का यूज करते हैं। वही हम वाइट हर्थ मेलिएबल कास्ट आयरन का जो स्ट्रेंथ होते हैं वो 600 होते हैं, और वाइट अपीयरेंस इसको फ्रैक्चर करने के बाद यदि हम इसको फ्रैक्चर करते हैं तो जो हमको इसका अपीयरेंस दिखता है इधर से वो वाइट कलर का दिखता है। तो वाइट कलर के दिखने के कारण हम इसको वाइट अर्थ मेलिएबल कास्ट आयरन बोलेंगे। ठीक, ये जो है बिहेव करता है जस्ट माइल्ड स्टील के तरह। जहाँ जहाँ हम माइल्ड स्टील का यूज करते हैं वहाँ हम जो है इसका एप्लीकेशन यूज करते हैं। वाइट अर्थ मेलिएबल कास्ट आयरन को भी यूज किया जाता है जनरली लो कॉस्ट के लिए। यदि लो कॉस्ट में कोई भी चीज़ मांग करते हैं तो उस जगह हम जो है ना वाइट अर्थ मेलिएबल कास्ट आयरन से रिप्लेस कर देते हैं माइल्ड स्टील को। ठीक, उसके बाद हम पियरलाइट मेलिएबल कास्ट आयरन तीसरे टाइप का होता है, जिसका स्ट्रेंथ होता है 300। तो हम अब चलते हैं, अब अगला देखते हैं कि इसका जनरली एप्लीकेशन क्या है मेलिएबल कास्ट आयरन का। तो जनरली इसका एप्लीकेशन हब वैगन व्हील में और ब्रेक सपोर्टर में, डोर हिंज लॉक जो होते हैं, डोर हिंज लॉक होते हैं, इस टाइप के लॉक होते हैं जिसमें ऐसे लगे होते हैं, और इधर से भी पार्ट्स लगे होते हैं। तो ये हिंज बनाने में जो हम किस चीज़ का यूज करते हैं, मेलिएबल कास्ट आयरन का। पाइप फिटिंग के लिए हम मेलिएबल कास्ट आयरन का यूज करते हैं। साइकिल के फ्रेम या मोटरसाइकिल का फ्रेम बनाने में हम मेलिएबल कास्ट आयरन का यूज करते हैं। तो हम चलते हैं आगे है मेरा नोडुलर कास्ट आयरन। आगे क्या है, नोडुलर कास्ट आयरन या डक्टाइल कास्ट आयरन बोल सकते हैं, या इसे फिर स्पोराइडल कास्ट आयरन भी बोलते हैं। तो इसको हम डिटेल्स हम नोडुलर कास्ट आयरन में देखें कि इसका जो शेप होता है, इसका जो रेगुलर शेप होता है वो नोडुलर टाइप का होता है। ठीक, जिससे कि इसका जो है डक्टाइल नेचर का ये हो जाता है, सेम बिहेव करता है स्टील की तरह इसका बिहेवियर हो जाता है। इसमें नोडुलर फॉर्म होने के कारण, जो छोटे नोडुलर फॉर्म होने के कारण जो है इसका जो क्या हो जाता है बिहेव जो है ना यह पूरी तरह से किसके तरह, स्टील के तरह हो जाते हैं। तो रेगुलर शेप या सिमिलर टू स्फेरल शेप होने के कारण जो है इसका नोडुलर कास्ट आयरन
का शेप, इसका स्फेरिकल शेप सिमिलर होता है नोडुलर का। तो ये जो होता है चीपर होता है बनाने में स्टील के बिहेवियर में। यदि हम स्टील का कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उससे सस्ते में हमको जो है ना नोडुलर कास्ट आयरन का बन जाएगा। इसमें कार्बन परसेंटेज 3% से 4% तक होते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें ना ग्रे कास्ट आयरन में जैसे फ्री ग्रेफाइट फ्लेक्स होते हैं, उसको एडेड टाइम मैन्युफैक्चरिंग एजेंट के रूप में हम जो है इसमें जो है क्या सब ऐड करते हैं, मैग्नीशियम के, उसके बाद सोडियम, लिथियम टू मेक, जिसके मिलाने से जो है ना नोडुलर कास्ट आयरन का जो है स्फेरिकल नेचर हो जाता है। इसका स्फेरिकल शेप बनते हैं जिसको हम नोडुलर शेप भी कहते हैं, यानी कि नोडुलर शेप हो जाते हैं। कुछ एजेंट जो हम ग्रेफाइट, इसका फॉर्मेशन जो होता है नोडुलर कास्ट आयरन का, उसमें हम कैसे होता है, तो इसमें सबसे पहले हम ग्रे कास्ट आयरन लेते हैं। ग्रे कास्ट आयरन में हम जो है कुछ एजेंट मिलाते हैं जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम, ये सब मिलाने के बाद जो है जो नोडुलर मिलाने के बाद उसको हीटिंग करके कूलिंग करने के बाद जो है नोडुलर फॉर्म यानी कि स्फेरिकल नेचर के हो जाते हैं। उसका छोटे छोटे जो पार्टिकल्स वो जो है नोडुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे जो है डक्टाइल के तरह बिहेवियर करता है। ड्यू टू फॉलोइंग नोडुलर एजेंट के कारण जो है ग्रेफाइट फ्लक्स जो होता है फ्री फॉर्म में हो जाते हैं, कंसनट्रेटेड इन स्फेरिकल फॉर्म एंड नोडुलर, ठीक। वो स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं और नोडुलर फॉर्म में। आप आगे देखेंगे ये डायमेंशनली स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर के लिए, जो जिसका यूज हम जनरली किस में कर देते हैं, थर्मल पावर प्लांट में भी यूज करते हैं। ये जो नोडुलर कास्ट आयरन है ये हाई टेम्परेचर के लिए भी स्टेबल होते हैं। ये हाई टेम्परेचर के लिए भी स्टेबल होता है, एक्सेलेंट वियर रेसिस्टेंट होते हैं। उसके बाद इसका जो है डक्टाइल नेचर के कारण ये इसका एक्सेलेंट मशीन एबिलिटी भी होते हैं। तो ये कुछ 2-3 इसका प्रॉपर्टी हो गया नोडुलर कास्ट आयरन का। तो अब हम आगे इसका डिजिग्नेशन देखेंगे कि किस तरह इसको दर्शाते हैं। जैसे SG 400/02 इसे यदि दिखाया गया है तो वहाँ जो है SG हो जाएगा स्फेरॉइडल एजेंट के रूप में, जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम हो गया। और हमको इसका मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 400 से दिखाती है और 0.2% जो है इसका एलोंगेशन होता है, यानी कि इतना स्ट्रेंथ होने के दौरान इसका एलोंगेशन दिखाएगा। ये जो इसका जो ये डिजिग्नेशन होता है ये सेम होता है स्टील के तरह सेम इसका जो है क्या होता है डिजिग्नेशन होते हैं, ठीक। तो इसका हम आगे जो है एप्लीकेशन देखते हैं। इसका एप्लीकेशन मेनली जो है हमको पावर ट्रांसमिशन में जो है ना इसका यूज नोडुलर कास्ट आयरन का ज़्यादातर यूज होते हैं। क्रैंक शाफ्ट, हैवी ड्यूटी गियर, स्टील मिल रोलर के लिए हम इक्विपमेंट, फ्रैक्चर स्टोर के लिए, एक्सट्रीम पावर प्लांट के परचेज, पंच एवं डाया के लिए हम यूज करते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे राउट आयरन, जो कि अभी तक कास्ट आयरन देखे थे, ठीक। तो मेनली यहाँ हम देख रहे हैं कि जब पिग आयरन ओर्स से जब पिग आयरन हम बनाते हैं तो पिग आयरन को मेनली 3 टाइप में बांटा गया है, ठीक। जो इस प्रकार है कि फर्स्ट है कास्ट आयरन होता है, दूसरा स्टील होते हैं और तीसरा राउट आयरन होते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे राउट आयरन, ठीक। तो राउट आयरन जो तीसरा होते हैं इसी को हमको अभी देखना है।
और स्टील का पार्ट हम इसके बाद वाला वीडियो में, कास्ट आयरन अभी हो गया, उसके बाद रॉड आयरन अभी हम इसको पूरा डिटेल्स में कर देते हैं। उसके बाद जो है ना हम स्टील पर वीडियो लेके, अगला वीडियो स्टील पे ही लेके आएंगे, ठीक। स्टील के बारे में डिटेल्स रहेगा उसमें। तो अभी हम जो है रॉड आयरन के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक। तो ठीक है, हम रॉड आयरन में देखते हैं कि रॉड आयरन जो है क्या होता है कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं रॉड आयरन। क्यों क्यों यह सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है? क्योंकि इसमें जो है कार्बन आयरन जो होता है, आयरन परसेंटेज 99.5% से 99.99% तक होते हैं। कार्बन परसेंटेज इसमें बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल के बराबर, मतलब कार्बन का परसेंटेज होता है। इसलिए हम इसको जो है ना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कहते हैं, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म इसलिए बोलते हैं, ठीक। तो इसको इसका यदि हम इसको फ्रैक्चर करते हैं तो इसका जो है ना फेब्रस इरेगुलर अपीयरेंस उसके अंदर से हमको दिखता है कि फाइबर के जैसे इसके इरेगुलर फाइबर के जैसे अपीयरेंस इसके, यदि हम रॉड आयरन के कोई भी वह टूल को या वर्क पीस को हम इसको यदि हम फ्रैक्चर करेंगे तो हमको फाइबर इरेगुलर शेप जैसा अपीयरेंस मिलते हैं, ठीक। तो हम अब इसका जो है कुछ प्रॉपर्टी है, जो इसका गुण है, उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या जो है ना रॉड आयरन का गुण है। तो ये इसका फर्स्ट है कि ये बहुत हाई डक्टिलिटी होते हैं, टॉपनेस इंक्रीज होता है, इसका टॉपनेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ जो है ना इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी इसका बहुत होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पहला डक्टिलिटी ज़्यादा होता है, फिर टॉपनेस ज़्यादा होता है, फिर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ज़्यादा होते हैं, ठीक। ये हाईली मेलेबल और इजी फॉरगेट होते हैं, यानी कि ये हाईली मेलेबल होने के कारण इसको जो है ना हम किसी भी शेप में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ईजिली जो है ना फॉरगेटेबल होते हैं किसी भी शेप के लिए। तो ये उसके बाद ये बहुत अच्छा क्रोजन रेसिस्टेंट भी प्रॉपर्टी होता है, इसमें बहुत हाई होता है क्रोजन रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी भी रॉड आयरन का क्रोजन प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छा होता है। उसके साथ साथ हम देखेंगे मशीन एबिलिटी लो टू मॉडरेट होता है रॉड आयरन का मशीन एबिलिटी उतना अच्छा तो नहीं होता है, तो फिर भी लो टू मॉडरेट के रेंज में इसे रखा गया है। और रॉड आयरन का जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है 60-100 होते हैं, कितना 60-100 होते हैं रॉड आयरन का मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो है वेल्डेबिलिटी भी जो है रॉड कास्ट आयरन का अच्छा होता है, ठीक। क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज कम होने के कारण जो है वेल्डेबिलिटी अच्छे होते हैं, क्योंकि वेल्डेबिलिटी जो होते हैं वेल्डेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कार्बन परसेंटेज का। इसलिए जो है कार्बन परसेंटेज रॉड आयरन में कम होते हैं, तो वो हम जो है ना वो जो ये रॉड आयरन है इसको हम इजीली वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए जो है हम इजीली कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है नोट में है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इज नॉट यूनिफॉर्म ऑल डायरेक्शन, यानी कि जो राउंड आयरन है उसमें सभी डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेंथ सेम नहीं होते, रॉड आयरन में ये खास बात है। तो इसका हम यूज देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो है ना रॉड आयरन का यूज होते हैं या एप्लीकेशन है। तो रॉड आयरन का जो होता है वाटर पाइप में या स्टीम पाइप के रूप में हम जो है रॉड आयरन का यूज करते हैं। उसके बाद रेलवे कपलिंग में भी हम यूज करते हैं इसको रॉड आयरन को।
ठीक। उसके बाद चेन एंड क्रैंक हुक बनाने में हम राउट आयरन का यूज करते हैं। डीजल एग्जॉस्ट कार ब्रेकिंग सिस्टम में भी हम जो हम इसका यूज कास्ट आयरन का यूज हम राउट कास्ट आयरन का यूज करते हैं। तो ठीक है, अगला वीडियो हम स्टील पे लेकर आएंगे कि स्टील कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि मतलब सिंपल स्टील क्या होते हैं या प्लेन स्टील क्या होते हैं, फिर एलॉय स्टील क्या होते हैं। तो इसका डिटेल्स वीडियो हम अगला वीडियो में लेके आएंगे। तो यहाँ तक के लिए यहाँ से ख़त्म हो जा रहे हैं। तो थैंक्स एंड आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे अच्छे टॉपिक पे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के सपोर्ट से। ठीक, थैंक यू।